या हाय नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नॉर्मली मेरे चैनल का मोटो रहता है लोगों का लेग पुलिंग करना, बट आइडली मेरा आज का हॉट टॉपिक है नारायण मूर्ति सर। और सब लोग जानते हैं नारायण मूर्ति सर का ऑन गोइंग कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट 70 आवर वर्क वीक। तो इनके बारे में अभी मैं क्या ही लेग पुलिंग करूँ। बट नारायण मूर्ति सर को मेरा कुछ ओपिनियन रहेगा, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। नारायण मूर्ति सर, अगर आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, यू आर द सेकेंड और द थर्ड, मतलब टॉप 5 पीपल में आते हो इंडिया के एंटरप्रेन्योर में, तो सर आप कर सकते हो ना यार। आपके लिए ना मेरा ओपिनियन है सर, आप ये 70 आवर वर्क वीक का जो आर्ग्यूमेंट लगा रहे हो ना, पहले तो आप इसको है ना स्टबर्बन बन के बात मत करो। आप इसका रिवॉर्ड पॉइंट कुछ बताते नहीं हो, रिवॉर्ड मॉनिटरी फैक्टर बताते नहीं हो। आपने सैलरी ग्रोथ क्या होगा बोला नहीं, आपने इस पर ऑप्शनल इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए वो भी बोला नहीं। सर मैं आपको बोलता हूँ ना सर, बात को सुनिए, समझिए। आपने ईसॉप के बारे में बोला क्या अभी तक? देखिए हमारे इंडिया की कितनी कंपनी, मोर देन 90-95% कंपनी जो ईसॉप एम्प्लॉयज़ को देती नहीं है। तो सर आप ईसॉप इंप्लीमेंट करा दो ना, 12 घंटा काम कराओगे तो बदले में कुछ तो रिवॉर्ड दो, कि बंदे को लगना चाहिए कि तुम्हारी कंपनी में, नारायण मूर्ति की कंपनी में काम करने का मेरे को फल मिल रहा है। सर कुछ भी मत बोला करो यार, सोच कर तो भी बोला करो। आप बोलते हो 12 घंटा इन अ डे और 70 आवर्स इन अ वीक वगैरह काम भी करना है हमको। सर 70 आवर्स इन अ वीक काम करने के लिए 2 घंटे का ट्रैवलिंग, 2 घंटे का आवर जावत, वो भी तो आपने देखा नहीं। सर आप कुछ कंसिडर किए हो कि नहीं? कुछ भी बोल देते हो मुँह पे आने पर, थोड़ा बहुत तो सोच के बोलेगा करे। आप ईसॉप लागू कराओ, बोलो ना सारे एंटरप्रेन्योर को कि यार मेरा तो ये मानना है कि सारे एंटरप्रेन्योर्स को ना ईसॉप लागू कर देना चाहिए। ईसॉप की पावर आपको मालूम है ना क्या है? आपको पता है ना कि कभी कभार अगर वो कंपनी चल जाती है तो ईसॉप बेचने के बाद 20 साल बाद क्या लमसम कैपिटल जमा होता है, जो हमने सोचा भी नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना बात को? तो ईसॉप के बारे में आपने बोला नहीं। सर हम ऑलरेडी इंडियंस है ना, कम इनकम होने की वजह से काम जितना करते उतना इनकम हमको नहीं मिलता। सर हमारे इंडियंस ऑलरेडी अब्रॉड जाते हैं कमाने के लिए, आपको पता तो है ना, ये आप भूल गए हो। तो आप इनकम के बारे में कुछ बात नहीं करते हो, लेकिन आपको लॉन्ग वर्किंग आवर बढ़ाना है। क्या सोच के बोला आपने? कुछ तो सोचा होगा ना। सर आप इनकम के ऊपर फोकस तो करो, इनकम पर का फोकस नहीं करोगे। आप बोलोगे डेवलप नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। आप नेशन के नाम पे हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो। आपको नेशन के नाम पे, आप मतलब यूँ समझ लो, अदानी का जो हाल ही फिलहाल का स्कैम हो रहा था, कि अदानी का कुछ तो कमेंट्री आया, पीछे नेशनल फ्लैग लगा दिया, एंटी नेशनल, सीधा एंटी नेशनल हो गया। आप यहाँ पर भी नेशन फर्स्ट लगा रहे हो और सीधा हमको पेट्रियोटिज्म के नाम पे गेम खेल रहे हो। हमारे सैलरी के बारे में आप बात नहीं करोगे, इनकम के बारे में बात नहीं करोगे, पावर्टी लाइन की बात नहीं करोगे, परचेसिंग पावर को बढ़ाने की बात नहीं करोगे, लेकिन आपको 12 घंटा इन अ डे, 70 आवर इन अ वीक आपको ये चाहिए। सर ऑलरेडी लोग अब्रॉड जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा बहुत तो समझ रहा होगा ना, या उम्र के हिसाब से आपकी सोचने की शक्ति भी कम हो रही है लगभग। सर लगभग हमारे लोग इंडियंस अब्रॉड इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है हमारे यहाँ पे इनकम उनको उतना मिलता नहीं जितना वो काम कर रहे हैं, या फिर उनको लगता है इससे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी कहीं तो आता है। तो सर पहले इनकम बढ़ाओ ना, पहले इनकम बढ़ाओ, फिर आवर्स की बढ़ाने की बात करते हैं हम लोग। देखो सर हमारे इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको गरज है कि हाँ भाई मेरे घर में ना कोई अभी मैं यंग हूँ, मेरे घर में बहुत ऑब्लिगेशंस है, मेरे घर में 2-3 सिबलिंग्स है, तो इन सबको हमें देखना पड़ता है। तो सर कई लोग हो गए हमारे इंडिया में, जो आपके 12 घंटे वाले, जो 12 घंटे का आपने फेवर रखा है ना सर, इसको वेलकम करेंगे। आर गेटिंग में? इस ऑप्शन को वेलकम करेंगे, ऑप्शनल तौर पे वेलकम करेंगे। तो इसे मैंडेट की तरह वजन मत डाल दो सर, ऐसा बोलो कि इसे ऑप्शनल वगैरह लागू करके हम देश को डेवलप कर सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी को लगता है तो वो नोटिस वगैरह देकर उसको रिड्यूस कर सकता है, 9 आवर लेबर लॉ में आ सकता है। सर आप कुछ भी मत बोला करो यार। एना सबस्टीन का केस आपको याद है ना? आपको तो पता ही होगा ना एना सबस्टीन क्या चल रहा था। वो बच्ची कह रही है कि काम करते 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 हो गया उसका लाइफ, मतलब क्या रह गया। आप लोग कैपिटलिज्म वाले, आप लोगों के चक्कर में कि हम नीचे के ग्राउंड लेवल लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम 12 घंटा आपको काम करके देंगे, 2 घंटा आने में जाएगा, 2 घंटा जाने में जाएगा, चला गया मेरा 16 घंटा, 8 घंटा मेरे सोने में चला गया। तो सर बच्चों को टाइम नहीं दिया मैंने, फैमिली को टाइम नहीं दिया मैंने, अपने आप में टाइम नहीं दिया। क्या करूँ तो क्या करूँ सर मैं? सर अब क्या सोच के बोले, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो सर अब्रॉड के बारे में ध्यान दीजिए, ऑप्शनल के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। ऑप्शनल मतलब लोगों को थोड़ा देखिए कि लोग क्या चाहते हैं, कि लोग वाकई में 12 घंटा काम करने के लिए तैयार है। अगर आप सैलरी ज़्यादा देते हो तो आप सैलरी बढ़ाइए ना, पहले सैलरी बढ़ाइए, सैलरी के बारे में बात भी कीजिए कि पर आवर आप वेज क्या दोगे। इन्फोसिस से शुरू करो ना कि मेरी कंपनी में मैं ऐसा कर दूंगा। अब बोल के तो देखिए, अब देखिए आपके बारे में फिर सोशल मीडिया में क्या बात होती है कि लोग कितना बोलते हैं कि अरे हाँ यार सर का ये ऑफर मेरे को अच्छा लग रहा है, अगर ये लागू हो जाए तो मैं तो ऑप्शनली अप्लाई कर दूंगा कि हाँ भाई जब तक मेरे में बॉडी में जान है, जब तक मेरे में जाने में अगले 10 साल एक्सटेंडेड आवर काम करूंगा। सर घर में ना बहुत से लोगों के घर में कर्जे है यार, कर्जे बहुत है, तो लोग भी चाहते कि हम इनकम कमाए उतना, वैसा अपॉर्चुनिटी हमको मिला। तो 12 घंटा काम करना है ये बारे में आर्ग्यूमेंट होने से अच्छा आप पिक्चर को थोड़ा क्लियर करो और फिर बोलो कि हाँ मैं उसी पॉइंट पे स्टिक हूँ। कुछ भी सोचते नहीं हो, आगा ना डोगा, आप कुछ भी बोल देते हो। आपको देश के नाम पे हमको पॉलिटिक्स खेल के देने गए। मैंने कहा ना अदानी वाला क्या स्कैम, पीछे नेशनल फ्लैग लगा दिया और बोल दिया एंटी नेशनल है ये। वैसे आप भी इंडिया लगा दो सामने और बोल दो ये एंटी नेशनल वाला एक्टिविटी हो जाएगा। क्या सर कुछ भी
सर हमको काम करना है, हम कंपनीज़ के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कंपनी भी हमको रिकॉग्नाइज़ करे, हमको अप्रिशिएट करे, हमको उतना रिवॉर्ड दे। ये सब इंप्लीमेंट करके देखो सर, मैं बोलता हूँ आपको, आपकी कितनी एम्प्लॉयज़ तो छोड़कर भी आपको नहीं जाएंगे। आर यू गेटिंग में? आप वो कंपनी हो ना जो विप्रो में जाके इंटरव्यू देकर आए, विप्रो में जाकर इंटरव्यू देने के बाद रिजेक्ट हो गया, बाद में जाके आपने जब कंपनी सेटअप किया तो आज आप इंडिया की टॉप 3 IT कंपनी हो। तो विप्रो का चेयरमैन तो आज रिग्रेट कर रहा है ना कि एक गलती मेरे से हो गया कि नारायण मूर्ति को मैंने रिजेक्ट क्यों कर दिया, पहचानने में गलती हो गई। तो सर इन्फोसिस का अगर आप शेयर दे दोगे, ईसॉप दे दोगे, तो आज सोचिए आप कितने इंडिविजुअल्स का भला हो जाता था अभी तक। तो सर ईसॉप दीजिए, ईसॉप दीजिए, ऑप्शनल दीजिए, तो सर ये 70 आवर्स का भी ना बहुत वेलकम होगा। तो आप सोचिए समझिए, बाद में कमेंट्री दीजिए। ये मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच गया ना सर, सोचिएगा इस वीडियो के बारे में, सोचिएगा इस वीडियो की कंटेंट के बारे में। आप 10 बार देखो, आपका वैसे तो मेरे को लगता है अभी तो काम करने की उम्र लगभग खत्म हो गई, बट आप बहुत एग्रेसिव वर्कर हो, मेरे को पता है आप बहुत काम करते हो। तो भी ना इस वीडियो को 3-4 मिनट दीजिएगा, 10 बार देखिएगा, 30 मिनट दे दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा कि मेरा मोटो क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है। सर मैं लोगों का भला, सबके बिहाफ में बात करके ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों का भला भी सोचिए। डोंट लुक फॉर द कैपिटलिस्ट ओनली। आप सिर्फ कंपनी के बारे में मत सोचिए। कंपनी के बारे में सोच के देश के नाम पे एग्जाम्पल देकर हमको चिपका रहे हो कुछ भी, मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। अब एना सेबेस्टियन का जो हादसा हुआ वो क्या था? आर यू गेटिंग में? 2-4 लेटर लिख कर दे दोगे, सोशल मीडिया में बोल दोगे कि भाई हमको गिल्ट है, हमको बहुत बुरा लगा ये जानबूझ के, तो ये सब हो जाएगा, मतलब हो गया सब खत्म। कुछ भी मत बोलिए सर।